हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, बहुत सारे, अप्रॉक्स 30 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिसमें अलग अलग टाइप के अप्रॉक्स 100 टाइप के एंटीजेंस मौजूद होते हैं। अब नॉर्मली जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में क्या क्या आता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, टोटल इतना ही। और ये 4 है और 4 में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते हुए हमारे पास टोटल 8 ब्लड ग्रुप का एक सिस्टम हमारे पास है। और हमें पता है कि बस यही है जिससे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो तो RH फैक्टर की वजह से आता है। ये ब्लड ग्रुप जो है वो कई सारे हमारे RBC में कई प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट शो करता है, या फिर बहुत सरल भाषा में बोले तो एंटीबॉडी के प्रति जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, वो ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा है? वो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO एंड RH फैक्टर। तो ये 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ABO एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH फैक्टर एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है। वैसे ही बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जैसे लेविस है लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेविस सिस्टम, एमएनएस सिस्टम, केल सिस्टम, डिएगो सिस्टम, डफी सिस्टम, ये सारे जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की सिर्फ हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास सबसे पहले तो ABO सिस्टम है, फिर उसके बाद हमारे पास RH फैक्टर सिस्टम है, देन वी हैव एमएनएस सिस्टम, डिएगो सिस्टम, केल सिस्टम, डफी सिस्टम। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। इसके अलावा लेवाइस सिस्टम है। तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो है वो हमारे RBC पे मौजूद रहते हैं। और हम जो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, वो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का बेसिक क्राइटेरिया डिपेंड करता है इन दो, ABO system and RH factor system, because these two blood group systems are the most expressive blood group system amongst the all. These all systems are present on our RBC, but these two are the most expressive one. Okay, so सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव यही होते हैं, तो इनको हम स्टडी करते हैं। तो ABO system and RH factor system को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एंटीजेंस मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो ABO ये सारी चीज़ें हैं, ABO AB, ये क्या है? ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, ये एंटीजेंस है बेसिकली, जो हमारे RBC पे मौजूद रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि जो एंटीजन होता है, एंटीबॉडी की बात करते हैं, एंटीबॉडी का काम होता है किसी स्पेसिफिक एंटीजन से कंबाइन करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। है ना? एंटीबॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट ही तो बनता है, एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करता है, एंटीजन के खिलाफ वर्क करता है। ठीक, बस इसको दिमाग में रखना और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये हमेशा याद रखना कि जहाँ एंटीजन मौजूद है, अगर उस पर्टिकुलर एंटीजन का एंटीबॉडी भी मौजूद है तो एंटीजन नहीं रह सकता वहाँ पे। ये हमेशा याद रखना। अगर हमारे शरीर में मान लो एंटीजन A है, हमारे शरीर में एंटीजन A है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी अगर A है, तो ये एंटीजन A सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी A जो है वो इस पर अटैक कर देगा, इसीलिए एंटीजन A सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो जो एंटीजन हमारे शरीर में मौजूद है, उसी एंटीजन का अगर एंटीबॉडी भी मौजूद है तो उस एंटीजन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो है वो है हमारा ABO सिस्टम। नॉर्मली सबको पता ही है क्या क्या होता है। ABO सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ चीज़ देखेंगे। एक तो ब्लड ग्रुप्स देखेंगे, ABO AB, 4 ब्लड ग्रुप्स देखेंगे। 4 ब्लड ग्रुप्स को फिर 2-2 में भाग में डिवाइड कर दो तो 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाएंगे। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, इस तरह से 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है?
पहले तो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी ओ ए बी, उसके बाद आएगा कि उसके ऊपर एंटीजन कौन सा मौजूद है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी पे कौन सा एंटीजन मौजूद होगा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी पे कौन सा एंटीजन मौजूद होगा, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी पे कौन सा एंटीजन मौजूद होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, एबीओ सिस्टम समझना है, बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये जो है ना, ये ब्लड वेसल, ये जो है ये एक ब्लड वेसल, ठीक है। इस ब्लड वेसल में आरबीसी बह रहा है, ये आरबीसी, ठीक है। तो इस ब्लड वेसल में आरबीसी, ये जो एंटीजेंस हैं ये आरबीसी में पाए जाते हैं। उसके अलावा आरबीसी ऐसे ही थोड़े घूम रहा है, ये पूरे ब्लड वेसल में प्लाज्मा भी तो भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है ना प्लाज्मा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ये पढ़ा है। सो इसके अंदर पूरी तरह से यहाँ पे प्लाज्मा भरा हुआ है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ये है आरबीसी। आरबीसी जो है ब्लड वेसल में है, ब्लड वेसल में पूरी तरह से प्लाज्मा भरा हुआ है, उसी में आरबीसी जो है वो तैर रहा है, ठीक है। इस आरबीसी के ऊपर मौजूद होगा कोई ना कोई एंटीजन। अब वो एंटीजन चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, उनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या करना है देखो इसको समझने के लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है, ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पे क्या क्या मौजूद होना ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो एक चीज़ याद रखना कि उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होगा, उसके आरबीसी के ऊपर, उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है तो उसके आरबीसी पे एंटीजन ए मौजूद होगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो उसके आरबीसी पे बी एंटीजन होगा। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए बी पॉजिटिव है तो उसके आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होंगे। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो उसके आरबीसी पे ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा, ठीक है। तो एंटीजन ए जो है ए पॉजिटिव वालों को मौजूद होगा। और हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि जो एंटीजन मौजूद होगा हमेशा उसका अपोजिट एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होगा। ब्लड सेल पे एंटीजन मौजूद होगा जो ब्लड ग्रुप होगा। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मेरे आरबीसी पे एंटीजन ए मौजूद है, पर मेरे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी मौजूद है। तो ए पॉजिटिव वालों के आरबीसी पे एंटीजन ए मौजूद है पर ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी मौजूद है। मतलब कि बी के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसके प्लाज्मा में ऑलरेडी बी के खिलाफ एंटीबॉडी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी और ग्रुप का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि जैसे ही ब्लड चढ़ाया जाएगा क्या होगा, अगर मान लो ए पॉजिटिव वालों को या ए वालों को बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो जब बी चढ़ा दिया गया तो क्या होगा, तो एंटीजन बी आ गया शरीर में, एंटीबॉडी बी पहले से मौजूद है, एंटीजन बी आ गया तो यहाँ से यहाँ होगा ट्रांसफ़र। मतलब एंटीबॉडी बी जो है एंटीजन बी को अटैक करेगा। जैसे ही एंटीबॉडी बी एंटीजन बी को अटैक करेगा ये जम जाएगा एग्लूटिनेट। जैसे ही ये जम जाएगा तो ब्लड वेसल में खून का थक्का जम जाएगा। जैसे खून का थक्का जम गया ब्लड वेसल जाम हो जाएगा, डेथ। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि एंटीबॉडी हमेशा जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसका अपोजिट एंटीबॉडी मौजूद होता है। अब आपको यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट भी आराम से समझ में आ जाएगा अगर आपने ये वापस सही से समझ लिया तो हमेशा ये याद रखना, अगर
आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन मौजूद है। अभी मैं आरएच फैक्टर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ए बी ओ और ए बी की बात कर रहा हूँ। सो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा आरबीसी के ऊपर, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होगा आरबीसी पे, और ब्लड ग्रुप ओ है तो ना एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा। ठीक है, आरबीसी के ऊपर ए और बी का एंटीजन नहीं पाया जाएगा। कुछ लोग बोल देते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ ए और बी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, बाकी हज़ारों एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी पे। सो एंटीजन ए यहाँ मौजूद है, ब्लड ग्रुप हो गया ए। अब पॉजिटिव की बात आती है, आरएच फैक्टर की बात आती है। तो आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर के अंदर भी बहुत सारे एंटीजन्स पाए जाते हैं, उनमें से हम लोग को जो पढ़ना होता है वो होता है RH-D। एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाओगे जब आपको RH की जगह सीधे RH-D दिया जाएगा, आपको RH नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे शरीर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं RH-D एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास RH के भी बहुत सारे एंटीजन हैं। RH फैक्टर की अगर अपन बात करें तो हमारे पास RH फैक्टर के टोटल 5 एंटीजन मौजूद हैं, D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E और स्मॉल। ये हो गया हमारे पास RH के 5 एंटीजन, जिनमें से RH-D जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव का। तो अब यहाँ पे क्या है, ए पॉजिटिव मैंने लिखा है, मतलब एंटीजन ए मौजूद होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और RH-D अगर मौजूद होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे RH ऊपर D भी मौजूद है। अगर RH-D मौजूद नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, एंटीजन ए था तो एंटीबॉडी बी था शरीर में, एंटीजन ए आरबीसी पे था तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी बना। RH-D का एंटीजन अगर यहाँ पे होगा तब यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा RH के खिलाफ। बट अगर कोई व्यक्ति ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है या AB नेगेटिव है या O नेगेटिव है, दैट मीन्स उसके शरीर में RH-D एंटीजन उसके आरबीसी के ऊपर नहीं है, और अगर उसके आरबीसी में RH-D एंटीजन नहीं है दैट मीन्स उसके ब्लड प्लाज्मा में RH-D का एंटीबॉडी होगा, RH-D का एंटीबॉडी मौजूद होगा। इस कारण से कभी भी अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो मुझे ए पॉजिटिव वाला बंदा ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज उसके पास RH-D का एंटीजन है और मेरे शरीर में RH-D की एंटीबॉडी है। इसलिए मैं अगर मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो मैं किसी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं कैरी कर सकता। ओके, सो ये था आपका RH और ABO सिस्टम। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार समझ में आ गया तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्ट कौन कर सकता है? AB। और डोनेट कौन कर सकता है? O। अब आप इस चीज़ को ध्यान से रखो, ध्यान में लाओ और खुद सोचो कि क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB होता है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव होता है? थोड़ा दिमाग लगाना, क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव होता है या AB होता है? क्या AB नेगेटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो सकता है? क्या AB नेगेटिव दुनिया के हर इंसान से खून ले सकता है? अगर कोई व्यक्ति AB नेगेटिव है तो क्या वो सबसे खून ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति AB नेगेटिव है तो वो किसी भी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता। और यूनिवर्सल डोनर की बात करें जिसको हम O ग्रुप बोलते हैं, तो O ग्रुप में भी सेम चीज़ है। क्या O यूनिवर्सल डोनर है? O पॉजिटिव की बात करें तो क्या O पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकता है? क्या O पॉजिटिव किसी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव होगा। सो AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। तो ये था आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा, ये मैं बोल क्यों रहा हूँ यूनिवर्सल एक्सेप्टर डोनर? सिंपल सी चीज़, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। AB पॉजिटिव की बात करते हैं तो AB पॉजिटिव क्या है? RBC है।
आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है, जो कि पॉजिटिव है तो आरबीसी के ऊपर आरएचडी भी है। तो इसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, आरएचडी भी है, तीनों है। मतलब इसके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं मौजूद है। जब ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी मौजूद ही नहीं है तो कोई भी खून चढ़ाओ, कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो उस खून को अटैक कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, इसलिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर ओ नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे ओ नेगेटिव की बात करनी जरूरी है। सबसे पहले तो ए बी नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके प्लस ये आरबीसी है, ए एंटीजन तो है, बी एंटीजन है, पर इसके पास आरएच नहीं है। तो जब इसके पास आरएच नहीं है मतलब इसके ब्लड प्लाज्मा में आरएचडी का एंटीबॉडी होगा, और जब आरएचडी का एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में होगा मतलब कोई भी पॉजिटिव वाला बंदा अगर इसको ब्लड देगा तो इसके ब्लड में अगर कोई ब्लड देगा कोई पॉजिटिव वाला तो इसका ब्लड जो है एग्लूटिनेट हो जाएगा और चांसेस हो सकते हैं डेथ के। तो ए बी नेगेटिव वालों को ए बी नेगेटिव वाले सबसे ब्लड नहीं ले सकते। वही बात ओ नेगेटिव की, तो ओ नेगेटिव के पास ना ए का एंटीबॉडी है, ना ए एंटीजन है, ना बी है और ना ओ है, सॉरी ना ए है, ना बी है, ना आर एच है, तो इनके पास कुछ नहीं है। तो इनके पास जो है जब कुछ भी नहीं है तो ये जब जाएंगे किसी और के शरीर में, अगर इनके पास कुछ भी नहीं है ये जाएंगे किसी के शरीर में तो सामने वाले के शरीर में कोई भी एंटीबॉडी है उसको क्या फ़र्क पड़ता है? इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो पहचान ही नहीं सकते। तो जब पहचान ही नहीं सकते तो ये किसी के भी शरीर में जाके एडजस्ट हो सकता है। तो ये था सिंपल ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट। तो याद रखना यूनिवर्सल एक्सेप्टर कोई पूछे, अगर एक जो आंसर है उसमें ए बी और ओ ऐसे ही लिखा हुआ है तब तो आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर में ए बी, यूनिवर्सल डोनर में ओ लिख दोगे। बट अगर उसमें लिखा हुआ है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। ठीक है, ये था आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आपने आई होप इसको नोट्स बना लिया होगा। सो आज का वीडियो में ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।